Good morning, students. Welcome to MDPS Staying at Home Study Program. Here I am Sarojit Kaur. This is our science lecture for class 6th. So, student, few days ago we have started our chapter 7, Trails of Fiber. So, student, today we will do in the last previous sessions we have done about the नेचुरल सोर्स ऑफ क्लोथ्स के बारे में स्टडी किया था, जैसे कॉटन, यूट, सिल्क, कोर एंड वूल, है ना। इनके बारे में हमने स्टडी किया था। वो ये सब क्या थे, हमें प्लांट से मिल रही थी। जो प्लांट से मिलते हैं उनको क्या कहते हैं, नेचुरल सोर्स ऑफ फाइबर। सो टुडे वी विल डू अबाउट जो नेक्स्ट सोर्सेस था, यहाँ से सोर्सेस हमें क्लोथ्स फाइबर प्रोवाइड होता था, दैट इज़ अ सिंथेटिक फाइबर, राइट, दैट इज़ अ सिंथेटिक. So today we will do about synthetic fiber and the history of clothes. So let's start our topic with topic synthetic fiber. So there are two little scientists. Acrylic. It was interesting to know about natural fiber. वो कह रहे हैं, जैसे हम लोग बात करते हैं कि नेचुरल सोर्स के बारे में स्टडी करके हमें इंटरेस्टिंग लगा. सो लेट अस नो सम अबाउट सिंथेटिक फाइबर, राइट. रोबोनम्स क्या कह रहे हैं, सिंथेटिक फाइबर्स आर चीपर टू मेक एज कम्पेयर टू नेचुरल फाइबर. जो सिंथेटिक फाइबर होता है वो चीप होता है. चीप मीन्स उसकी कॉस्ट कम होती है, राइट. कॉस्ट इज लो. नेचुरल फाइबर आर relatively expensive due to its large amount of time consuming in growing plants and the cost of rearing the animals. और उनको जो इनका प्रोड्यूस करने में भी टाइम लगता है, टाइम कंज्यूम होता है, और जो प्लांट ग्रो करते हैं उनकी टेक केयर करने में भी बहुत टाइम लगता है, इसीलिए वो क्या है, कॉस्टली है. So there today we will let's study about synthetic fiber. So first is nylon. First क्या है, nylon. Nylon is most commonly used synthetic fiber. आप लोगों के घर पे सबके आयरन है ना, प्रेस करते हो ना, अपने क्लोथ्स को आयरन करते हो. देन वहाँ पे एक रोटेटर होता है जो अपने प्रेस का जो टेम्परेचर है अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ वैरायटी के अकॉर्डिंग रखते हो, राइट. वहाँ पे एक नायलॉन भी लिखा होता है, आपने देखा है कभी. नायलॉन भी एक क्लोथ ब्रांड है, राइट. सो ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड सिंथेटिक फाइबर है. इट इज यूज्ड बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रॉन्ग, लाइट एंड इलास्टिक एज वेल एज ईजी टू वॉश. ये क्या क्यों यूज़ करते हैं इसको, स्ट्रॉन्ग है, ये लाइट वेट है, इलास्टिक है, एंड एज वेल एज टू ईजी टू वॉश करना भी ईजी है. बिकॉज ऑफ इट्स हाई स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी. इनकी हाई स्ट्रेंथ और ड्यूरेबल मीन्स लॉन्ग टाइम के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं. वी कैन यूज़ इट फॉर द लॉन्ग टाइम. इट इज यूज्ड इन द ब्रिस्टल ऑफ टूथपेस्ट के जो ब्रिस्टल्स होते हैं. ब्रिस्टल्स क्या होते हैं, ये आपका टूथपेस्ट है ना, लेट मी शो यू. ये आपका टूथपेस्ट है, जो ये वाला पार्ट होता है, इसमें क्या आते हैं, क्या होता है, ये ब्रिस्टल्स होते हैं, राइट. एंड मिलिट्री क्लोथ्स भी बहुत ड्यूरेबल होते हैं. तो इनमें जो यूज़ होता है फाइबर, वो कौन सा होता है, सिंथेटिक. सी बेल्ट, जो सीट बेल्ट होती हैं, ये देखो सीट बेल्ट है, सीट बेल्ट के लिए भी ये यूज़ होता है, रोप्स के लिए, राइट. नायलॉन इज ऑल्सो रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट एंड मॉल्ड्स. जो रेजिस्ट करता है, इसमें कोई इंसेक्ट वगैरह नहीं चाहता, राइट. सो नेक्स्ट इज पॉलिएस्टर. क्या है, पॉलिएस्टर इज ऑफन मिक्सड विद कॉटन टू मेक अ फैब्रिक रिंकल रेजिस्टेंस. पॉलिएस्टर क्या होता है, पॉलिएस्टर को कॉटन में मिक्स करके बनाते हैं फाइबर. वो क्या करते हैं, जो रिंकल्स रेजिस्टेंस होता है कि उसमें जैसे वट पड़ जाते हैं ना, ये रिंकल्स किसको कहते हैं, आप जब क्लोथ को वॉश करते हो
देन वो उसका जो सुखाने के बाद, ड्राई होने के बाद वो कैसे हो जाते हैं, रिंकल्स आ जाती है ना। देन वो ये जो पॉलिस्टर होता है उसमें वो रिंकल्स नहीं आते, जो कपड़ा जो क्लोथ्स हैं वो इकट्ठे टाइप के हो जाते हैं, वो प्रॉपरली आयरन नहीं रहते वॉश करने के बाद। ये पॉलिस्टर वो होता है जिसमें रिंकल्स नहीं पड़ते, राइट, ड्यूरेबल होता है एंड फॉर क्लोथ्स रिटेंशन ऑफ द फैब्रिक, क्लोथ्स भी इसके बनते हैं, राइट। पॉलिस्टर इज कॉमनली यूज्ड इन मेकिंग होम फर्निशिंग आइटम्स सच ए शीट्स, बेडशीट्स, कर्टन्स एंड क्यूशंस। जो आपके कर्टन्स होते हैं, कभी आपने देखे हैं उसमें वट पड़े हुए हैं? नो, बेडशीट्स में भी और क्यूशंस में भी, राइट। एक्रेलिक, एक्रेलिक है सिंथेटिक फाइबर विच हैज़ अ वूल लाइक फील, जो वूल की तरह होता है, राइट। देयरफॉर इट यूज्ड एज चीपर सब्सटीट्यूट टू वूल फॉर विंटर क्लोथ्स। इसके एक्रेलिक के क्या बनते हैं, जो देखो विंटर के क्लोथ्स होते हैं वो बनते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग स्वेटर, शाल एंड स्कार्फ्स एक्सेट्रा। इसके स्कार्फ्स वगैरह जो विंटर क्लोथ्स हैं वो बनते हैं, राइट। सो हिस्ट्री, नेक्स्ट इज हिस्ट्री ऑफ क्लोथ्स। In the ancient times, people didn't have these sophisticated machines available for ginning, spinning, weaving, or knitting that we have today. जो एंशियंट टाइम में ना तो ऐसी मशीन्स होती थी जो गिनिंग के लिए यूज़ होती है, स्पिनिंग के लिए, वीविंग के लिए, नीटिंग के लिए, ऐसा कोई भी मशीन्स अवेलेबल नहीं थी। अबाउट 30,000 years ago, they did not even have the skill to make from the fabric from the fiber manually. 30,000 साल, 30,000 पहले लोगों को पता ही नहीं था कि फैब्रिक भी बनता है, राइट। देयरफॉर अर्ली मैन यूज लीव्स यूज़ कर लेते थे, एनिमल स्किन एंड फर एज देयर क्लोथ्स। आप यहाँ पे देख रहे हो ना, इनके ये क्लोथ्स नहीं पहने हुए, इसने लीव्स पहने हुए हैं, इन्होंने एनिमल की जो फर होते हैं, एनिमल स्किन होती है, वो यूज़ किया हुआ है। इनको पता ही नहीं था एंशिएंट टाइम में कि कैसे क्लोथ्स बनते हैं, राइट। तो ये अपने आप को कवर करने के लिए लीव्स यूज़ करते थे, राइट। ग्रेजुअली पीपल लर्न सम वीविंग टेक्निक्स एंड स्टार्टेड वीविंग ग्रास को वीव करना स्टार्ट किया, एनिमल हेयर्स को वीविंग करना शुरू किया, बुनना शुरू किया, एंड अदर नेचुरल सोर्स टू मेक द फैब्रिक। About 5,000 years ago, people in India learned the use of cotton to make the fabric. 5,000 पहले की बात है जब लोगों ने कॉटन से फैब्रिक तैयार करना शुरू किया था। However, since they have unaware about stitching, उनको स्टिचिंग करना नहीं आता था, दे यूज टू रैप द फैब्रिक अराउंड देयर बॉडी। वो क्या करते थे, अपनी बॉडी के अराउंड ऐसे ही उसको रैप कर लेते थे, राइट। विद द मॉडर्नाइजेशन ऑफ स्टिचिंग, पीपल स्टार्ट मेकिंग क्लोथ्स इन वेरियस स्टाइल एज वी सी दीज डेज। जिनको अभी हम देख रहे हैं, अभी की टेक्निक में लोगों ने करना शुरू कर दिया, स्टिचिंग करना शुरू कर दिया, राइट। दिस इज़ द हिस्ट्री ऑफ क्लोथ्स। सो बेटा हमारा जो कंप्लीट चैप्टर है वो जो चैप्टर है 7th वो कंप्लीट हो गया है। अगर किसी बच्चे को रिगार्डिंग एनी टॉपिक प्रॉब्लम है, आप मेरे से फ़ोन पे बात कर लो। और इनका रिटन वर्क पेंडिंग रहता है, राइट। ऐसा नहीं है कि चैप्टर कंप्लीट हो गया तो रिटन अपने आप हो जाएगा। वो रिटन का 2-3 दिन में हम जो रिटन पार्ट है वो भी कंप्लीट कर लेंगे, राइट। So thank you. Stay safe, stay healthy, keep learning.